3 फुट की दूरी थी डार्बी और उनके लक्ष्य प्राप्त होने में, डार्बी और उनकी जो सब किस्तें हैं वो पूर्ण होने में, डार्बी और जो उनका स्वप्न था करोड़पति बनने का, आलीशान मकान, कार, उसमें। तो क्यों डार्बी ये 3 फुट पहले ही उन्होंने हार मान ली, ये मैं आज आपको कहानी में बताऊंगा, जो थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की सर्वश्रेष्ठ किताब है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिला, वे धनवान बन गए। तो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी ऐसी गलती कर बैठते हैं। कई बार हम सफलता के इतने नज़दीक चले जाते हैं, लेकिन फिर कुछ कदमों के लिए हम लोग हार मान लेते। 3 फुट यानी मित्रों, मेरी अगर आप हाइट मापोगे तो 5 फुट 7, 8 इंच होगी, उससे भी आधा। मैं 3 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, 3 फुट की बात कर रहा हूँ। डार्बी एक बार परेशान हो जाते, बोलते इतनी सारी किस्तें हो गई है मेरी, मुझे धन कमाना है, मेरे अंदर दिमाग भी है और मेरे अंदर विजन है, मैं स्वप्न भी देखता हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं। एक बार वो निकल जाते हैं गांव के लिए, और जब वे गांव से निकल रहे थे, बीच में एक जंगल था। उनकी नज़र जंगल में एक ऐसी जगह पे गई जहाँ पे कुछ चमक रहा था। इंटेलिजेंट तो वे थे ही, वहाँ पे नज़दीक जाते हैं तो उन्हें लगता है ये तो कोई चमक है, ये तो मुझे लग रहा है कोई धातु है, कोई कीमती धातु। उन्हें लगा कि यहाँ पे तो सोना है। वे सोचते हैं कि अभी उनके मन में लड्डू फूटने लगे, अभी करोड़पति बनने का वक्त आ गया, मेरी सब किस्तें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उस जगह को कवर कर देते हैं ताकि कोई और इस जगह को ना देखे। वो अपने गांव में जाते हैं, अपने जो करीबी मित्र थे उनको बोलते हैं कि चलिए हम लोग को एक खजाना मिलने वाला है, एक पवित्र धातु मिलेगा और फिर हम सब करोड़पति हो जाएंगे, जितना मुनाफा होगा हम सब इक्वली डिवाइड कर देंगे। उनके मित्र भी खुश हो जाते हैं। कौन नहीं चाहेगा कुछ ही मेहनत करके लाखों करोड़ों कमाने में, लेकिन उसके लिए खुदाई करनी थी। डार्बी उसके लिए कीमती मशीन लेके आते हैं, ड्रिलिंग मशीन, जिससे वो ड्रिल कर सके। वो और उनके मित्र वहाँ पहुँच जाते हैं। डार्बी बोलता है लग जाओ इसको ड्रिलिंग करने में। वो ड्रिलिंग करने लगे। कुछ ही वक्त में जो चमक थी वो तो और भी बढ़ गई। डार्बी के मन में जो अरमान थे, सपने थे, उनकी भी चमक बढ़ने लगी। उन्हें लगा अभी वो रह नहीं पा रहे थे, जैसे मानो किसी की शादी हो गई हो, और कैसे उसके अंदर उत्सुकता आ जाती है। कैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसे पता चले कि ये काम ख़त्म कर दूंगा तो कैडबरी मिलने वाली है, और कैसे उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं। वैसे डार्बी भी सोच रहा था कभी ये सोना निकलेगा और मैं माला माल हो जाऊंगा, कुछ और ड्रिलिंग करो। वो और ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ ही वक्त में जो चमक थी वो गायब होने लगती है, और साथ में जो डार्बी के स्वप्न थे वो भी धीरे धीरे चूर हो रहे थे। डार्बी ने बोला हारो मत, आप मेहनत करो। और मेहनत करते हैं, अभी तो वो गायब हो रहा था वो जो चमक थी, और साथ में डार्बी की जो शक्ल थी उसकी भी चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी। फिर भी वही बोलते हैं कि चालू रखो, लेकिन उनके चेहरे पे मायूसी थी। आप समझ सकते हो, अगर आपका लीडर हो वही मायूस हो जाए, वही आपको कॉन्फिडेंस ना दे पाए, तो फिर आपकी जो टीम है वो क्या करेगी। धीरे धीरे उन्होंने भी बोला हमसे भी ये काम नहीं होगा। डार्बी बोला मेरा नसीब ही खराब है। ये बोल के उन्होंने बोला छोड़ दो, कोई खुदाई करने की ज़रूरत नहीं, मेरे जीवन में यही लिखा है संघर्ष करना, कभी भी मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। डार्बी चले जाते हैं और जो कीमती जो मशीन ली थी वो एक कबाड़ी को दे देते हैं, कम भाव में, बेहद कम भाव में। तो कबाड़ी सोचता है ये मशीन किस लिए ली होगी इस इंसान ने। वो थोड़ी रिसर्च करता है, उसे पता चलता है कि ये जो मशीन है वो कीमती धातु है, वो निकालने के लिए डार्बी ने ली थी जंगल में। वो कबाड़ी उस जंगल में जाता है, वो उसका निरीक्षण करता है। उससे ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं था। वो एक इंजीनियर को बुलाता है, बोलता है कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोई धातु हो सकता है। इंजीनियर सोचता है उसके बारे में, बोलता है हमें कुछ और खुदाई करनी चाहिए तभी पता चलेगा। थोड़ी और खुदाई करते हैं, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, और वहाँ से अद्भुत सोना निकलता है। ऐसा समझो कि करोड़ों की संपत्ति निकलती है। क्या गलती हो गई डार्बी से, इतनी मेहनत की उन्होंने, लेकिन सिर्फ जब 3 फुट उन्हें और काम करना था उन्होंने हार मान ली। मित्रों, हमसे भी ऐसा ही होता है, कई बार हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लक्ष्य की ओर इतने नज़दीक चले जाते हैं, फिर हम हार मान लेते हैं। कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। डार्बी की ये कहानी से
हम ये सीख सकते हैं। ये अनुभव, फिर डार्बी ने हार नहीं मानी, वो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि हम सीख सके कि डार्बी जैसी हम गलती करते हैं और फिर डार्बी ने कैसे इससे सीखा और फिर वो अमीर बन गए। लेकिन उसके लिए डार्बी को एक और अनुभव हुआ। डार्बी बेहद गुस्से वाले इंसान थे, वो कारखाने में काम करते थे, श्वेत थे वो। तब अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में संघर्ष चलता था। अश्वेत लोग थे वो, जो श्वेत थे उनसे घबराते थे। तभी डार्बी काम कर रहे थे, बेहद गुस्से वाली प्रकृति थी उनकी, और एक काली लड़की थी, छोटी क्यूट लड़की थी, तकरीबन 5 से 6 साल की। वो डार्बी के पास आती है, बोलती है मुझे 50 सेंट दीजिए, मेरी माँ ने मंगाए हैं। डार्बी उसकी ओर देखते हैं गुस्से में, बोला अपनी माँ को बोलो नहीं मिलेंगे। वो बच्ची ऐसे ही खड़ी रहती है, बोलती है यस सर। उनकी आंखों में देखती है। डार्बी अपना काम करने लगते हैं और ये सब उनका भतीजा देख रहा था डार्बी का, वो भी वहीं पे ही था। वो देखता है अभी क्या होगा, लड़की वहीं पे ही खड़ी थी, कहीं नहीं जा रही। कुछ और वक्त होता है, डार्बी की नज़र उस लड़की पे जाती है। वो लड़की बोलती है मुझे 50 सेंट चाहिए। डार्बी ने बोला मैंने बोला ना आपको नहीं मिलेंगे, चली जाओ यहाँ से। यस सर, ऐसे करके वो लड़की खड़ी हो जाती है, डार्बी की आंखों में देखती है। डार्बी अपना काम करने लगते हैं। फिर वापस कुछ वक्त के बाद, 2-3 मिनट के बाद वापस उनकी नज़र जाती है। लड़की बोलती है मुझे 50 सेंट चाहिए। डार्बी ने बोला नहीं मिलेंगे, बोला ना जा रही है कि तेरी पिटाई करूं। लड़की बोलती है यस सर। कुछ और वक्त हुआ, डार्बी को और क्रोध आ गया। उन्होंने लकड़ी ली और लड़की की तरफ गए। उनका भतीजा घबरा गया, उसे लगा कि अभी छोटी बच्ची की क्या हालत होगी। डार्बी उसकी ओर गया, वो लकड़ी ऊपर की, लड़की उसकी ओर देख रही है डार्बी की। बोलता है तू जाती है कि नहीं। तब लड़की बोली मुझे 50 सेंट चाहिए, मतलब चाहिए। उसकी ओर देखा उन्होंने, आंखों में आंखें मिला के, वो घबराई थी। तभी डार्बी ने जो अपनी लकड़ी थी वो नीचे फेंक दी, अपनी जेब में से 50 सेंट निकाले और उस लड़की को दे दिए। उनका भतीजा सोचने लगा कि क्या हुआ कि छोटी सी लड़की के सामने डार्बी ने हार मान ली। ये अनुभव से डार्बी ने क्या सीखा, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ वक्त हुआ, फिर डार्बी ने इंश्योरेंस में काम किया और फिर मैंने बोला आपको कि उनका दिमाग तो बहुत तेज था। लाखों करोड़ों डॉलर के वो इंश्योरेंस का बिक्री करते थे। सब लोग उनसे पूछते थे कि आप कैसे इतना सारा इंश्योरेंस बेचते हो, दूसरे लोगों ने तो ये फील्ड में आए उन्होंने छोड़ भी दी, आप कैसे करते हो। डार्बी ने बोला मेरे जीवन में 2 सबसे अद्भुत अनुभव हुए, उनसे मुझे ये सीखने मिला। पहला अनुभव, जब मैं सफलता के इतने नज़दीक आ गया था, सिर्फ 3 फुट की दूरी थी और मैंने हार मान ली। इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानता। मैं स्वप्न देखता हूँ, लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, रणनीति बनाता हूँ, योजना करता हूँ और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। मैंने विशेषज्ञ की सलाह नहीं ली थी जब मैंने हार मान ली थी। मैं ज़रूरत पड़े तो अपना जो नॉलेज है, ज्ञान है, अपग्रेड करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ इंश्योरेंस के बारे में, कैसे उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा अनुभव भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। जब वो लड़की थी मेरी ओर देख रही थी, मैंने बहुत कोशिश की उसको डराने की, वो डरी नहीं, बस मेरी ओर देखते रही और फिर मैंने शस्त्र फेंक दिए। उससे मुझे ये सीखने मिला कि कोई कितना भी ना बोलता है कि नहीं मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए आपका, इसमें हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमारे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस पड़ा है, मैं वो बात नहीं मानता। मैं तब तक नहीं मानता जब मैं उस इंसान को कन्विंस कर दूं। हो सकता है कुछ वक्त लगे, लेकिन ये इंश्योरेंस मैं उसको बेच के ही रहता हूं। तो ये जो 2 अनुभव थे, इन्होंने डार्बी का जो जीवन था वो बदल दिया। नेपोलियन हिल, जैसे मैंने कहा, थिंक एंड ग्रो रिच की ये कहानी है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये जो मात्रा, ये जो सिद्धांत है वो हमने हमारे जीवन में ला दिए तो हम भी सफल बन सकते हैं। कुछ ही वक्त में मैं ऐसा एक कोर्स लाऊंगा जिसमें आपको पता चले कि सफलता के सिद्धांत कौन से हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए, समरी लिख लीजिए कि जीवन में सफल बनने के लिए क्या करना पड़ता है। डार्बी से ये सीख लीजिए मित्रों कि जीवन में एक स्वप्न देखिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एक योजना बनाइए और फिर लग जाइए, सही निर्णय कीजिए। जो लोग सही निर्णय करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर निर्णय में आपने निर्णय किया, योजना बनाई, फिर उस पर काम नहीं किया, या तो बार बार आपने योजनाएं बदलते रहे आप, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। बस
उस कार्य में लगे रहिए और तब तक लगे रहिए जिम्मेदारी लेकर जब तक आप अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं करते। और ये मॉडर्न ज़माना है मित्रों, इसमें अद्भुत अवसर हैं हर फील्ड में। सोशल मीडिया में अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, फिर मार्केटिंग में जा सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब है, टीचर की जॉब है, हर चीज़ में बहुत सारे अवसर हैं। लोग भले बोले कि आजकल हमारी बेरोजगारी है, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, बहुत सारे अवसर हैं। डार्बी की कहानी आप अगर अपने जहन में रख दोगे तो समझ लीजिए कि आपका इस कहानी से जीवन बदल सकता है। थैंक यू।